इस वक्त हम बुद्धिस्ट टेंपल आए हुए हैं। ये कैंडी का बहुत ही ख़ास जगह है और ये कैंडी में की मज़हबी जगह जो है वो कैंडी में है बुद्धिज़्म की, जबकि इसमें हिंदुज़म का भी काफ़ी अमल दखल है। और यहाँ भी इंक्लाइन बुद्धा है, उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सेम इंक्लाइन बुद्धा जो है ना वो हमारा टेक्सला में भी है, धर्मचिका में, और ये देखिए इंक्लाइन बुद्धा ये थाईलैंड में भी है। जब ये आराम फरमा रहे थे तो ये महात्मा बुद्धा के मुख्तलिफ दिखाए हैं कि वो किस तरह उसको बादशाहत मिली, किस तरह उसने तरक्की दुनिया किया और किस तरह वो दुनिया से बेजार होके मज़हब को इख्तियार किया, जबकि ये शहज़ादा हुआ करता था। तो उसकी पूरी स्टोरी को उन्होंने उसमें बुतों में बना के किया है। तो यहाँ अभी देखें तो ये भी एक मोनास्ट्री है। यहाँ भी कोई मुख्तलिफ इनकी होंगी क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बुद्धा हैं। अब ये देखें यहाँ भी आकर लोग चढ़ावे दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ये एक बारादरी है और इसमें वुड लकड़ी के चबूतरे बने हुए हैं। और शूज़ निकालना मेरे हिसाब से बेहतर है क्योंकि किसी मज़हबी जगह की उनकी इज़्ज़त करना और उनकी रिस्पेक्ट करना ये हमारे दीन ने भी बताया है। अब ये देखिए लकड़ी की कशीदाकारी नज़र आ रही है आपको। ये यहाँ भी मुझे हिंदुइज़्म का थोड़ा ज़्यादा वो नज़र आ रहा है क्योंकि बुद्धा का है, लेकिन अंदर मुझे हिंदू गॉड नज़र आ रहे हैं। देखते हैं अंदर। ये यहाँ गोल्डन कलर का ये कुछ डोली सी बनी हुई है और ये सामने ये बेसिकली हिंदू ही लगते हैं मुझे। इधर भी देखिए लोग बहुत अच्छे लोग यहाँ के, बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़ा ख्याल रखने वाले। किसी किस्म का तफरका आपको नज़र नहीं आएगा और ना किसी किस्म का कोई ये नहीं करो वो नहीं करो। ज़्यादा बस ये कहते हैं रिस्पेक्ट और जूते उतार दो। और इस तरह मैं सिखों के उधर भी गया था तो वहाँ वो सर ढाँपने का कहते हैं, सर लाजमी ढाँपा जाता है वहाँ। तो यहाँ जूते उतारना और एक इज़्ज़त से आना ये हमारे दीन की शान भी है और दीन बताता भी है। अभी यहाँ भी आपको एक ये बहुत पुराना एक वो है, देखें यहाँ भी ये पुराना एक कोई शेप से बनी हुई कोई मूर्ति है, क्या है। यहाँ आप आ जाएँ तो अच्छा मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ बने हुए हैं। जिस तरह हमारे ये हज़रत अली रज़ी की मस्जिद है, हज़रत उमर रज़ी की मस्जिद है, कहाँ उन्होंने क्या किया था, मुख्तलिफ़ मज़हबी मुकामात हैं। तो ये देखिए यहाँ भी ये अच्छा ये बुद्धिस्ट का एरिया है, लेकिन चूँकि श्रीलंका ने तो ताज और मूछे वाले बुद्ध हैं। अब जब श्रीलंका आप जाएंगे तो वहाँ मूछों वाले वो नहीं मिलेंगे। ये देखिए अभी यहाँ ये भी एक कुछ ऊपर के ऊपर कोई मज़ार होगा किसी का। अब हमें इतना पता नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इबादतें हो रही हैं और हर जगह की ख़ास कोई खूबी होगी। अब इधर भी एक मंदिर बना हुआ है, एक ही जगह पे ये सब कुछ है। तो हाथी इनके कल्चर में, इनके मज़हब में बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है। तो अब यहाँ भी एक मंदिर है, इस तरफ देखें तो यहाँ भी एक मंदिर है। इट्स नॉट अ मंदिर, इट्स कॉल्ड टेम्पल, क्योंकि बुद्धा के जो पैरोकार हैं इनके उसको टेम्पल कहा जाता है, जबकि हिंदुओं के मंदिर को भी इंग्लिश में टेम्पल ही कहा जाता है। तो अब यहाँ भी एक टेम्पल है। अब दोनों को ही टेम्पल कहते हैं, चाहे वो हिंदुओं का हो। अच्छा ये वो जगह है जहाँ इस तरह गोल, जब हम देखें टेक्सला वगैरह में पाकिस्तान में भी इस टाइप के राउंड शेप में वो होते हैं जहाँ जो है ना तवाफ़ करते हैं, ये इसके गिर्द घूमते हैं जिस तरह हमारा तवाफ़ का होता है। तो ये भी चक्कर मारना। बेसिकली जो मुझे अंदाज़ा है कि ये सारे मज़ाहिब इसके बेस एक ही है, 7 आसमान, 7 ज़मीनें, 7 दफ़ा चक्कर मारना और एक सेंटर के गिर्द घूमना, चक्कर मारना,
इबादत करना, कि खुदा को मानना, प्रीचिंग है कि ये मत करो, गलत काम मत करो, नशे वगैरह, चोरी चकारी, ये सब चीज़ें हर मज़हब बंद करता है। तो बेसिक मुझे एक ही लगता है, कंसेप्ट वहीं से है। और फिर आगे ये जो है ना डिवीज़न हुई है कि फिर मुख्तलिफ़ पैगम्बर आए, उनकी मुख्तलिफ़ प्रीचिंग है, और सिर्फ इबादत में फ़र्क है, बाकी मामलात तकरीबन बराबर हैं। तो ये फिर एक बड़ा टेंपल। और पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी पीछे जो हम जो है ना वो इनका सबसे बड़ा टेंपल है बुद्धिज़्म का, कैंडी में। तो उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ महात्मा बुद्धा का दांत पड़ा हुआ है, और वो दांत को दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ आकर जो है उसकी ज़ियारत करते हैं। तो ये बड़ी ख़ास इनकी ख़ास मुकाम है जहाँ ये आकर अपनी बातें करते हैं। और इसके बारे में एक यहाँ एक वो भी मिथ भी है कि ये दांत इन्होंने छुपा के रखा है, और जिस दिन ये दांत ये ओपन एयर में रखते हैं तो उस दिन बारिश होती है बहुत ज़्यादा। तो इस इलाके में चूँकि बारिश बहुत होती है तो इन लोगों को बारिश पसंद नहीं है। अब ये देखें, ये जो स्टाइल है पत्थरों की दीवार का, ये हमें टेक्सला में भी नज़र आता है, और हमारे स्वात के जो खंडरात है उनमें भी नज़र आता है। ये वो मंदिर है, या मंदिर कह लो या टेंपल कह लें, जो बुद्धिज़्म के मेन जो है वो लोग इधर आते हैं देखने के लिए। और ये बड़ा पुराना स्टाइल का बना हुआ है कैंडी में। एक बार मैं यहाँ भी कुछ दहशतगर्दी का बड़ा कहानी हुई थी, जो फिर बाद में यहाँ ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ। पहले टूरिज़म ये तबाह हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, कोई आता नहीं था। यहाँ जो है ना ये फूल जो है ना इसका कवल फूल यहाँ का बहुत ही मज़हबी फूल है, इसकी वजह से ये सब आते हैं यहाँ, ये फूल के चढ़ावा देते हैं। और ये वो मेन बिल्डिंग है बुद्धिज़्म की, सब लोग यहाँ का जो है ना इबादतें करते हैं। तो इसके साथ साथ जो है ना ये नीचे एक झील है, और ये मिथ है कि इस झील ये पानी जो है यहाँ से निकलता है, झील नहीं करता है। और जहाँ भी आपको मज़हबी इलाके मिलेंगे तो उसके ज़ियारत के साथ कोई ना कोई झील लाजमी मिलेगी। पानी का और मज़हब का एक रिश्ता है। अगर इस्लाम को भी देखा जाए तो ज़मज़म पानी के साथ, क्योंकि वहाँ आबादी होती है, जहाँ पानी होता है वहाँ आबादी होती है। तो हिंदू मत में भी देखा जाए तो गंगा और का स्नान है, और इस बुद्धिज़्म में भी देखें तो जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ बुद्धिज़्म का कोई ना कोई ये झील है पीछे। इस झील को देखें, काफ़ी बड़ी झील है, पूरी कैंडी की। सो दिस इज़ कैंडी टेंपल ऑफ टूथ रिलिक्स। टूथ रिलिक्स है इसका, ये दांत के बारे में कहा जाता है यहाँ है। हम अंदर जाने की कोशिश की तो कैमरा भी नहीं छोड़ा उन्होंने, और फिर उन्होंने कुछ कहा कि इस टाइप की चीज़ें आप पहने, क्या करें क्या नहीं करें, तो हम नहीं गए अंदर। लेकिन चूँकि पिछले दफ़ा मैं जा चुका था तो इस दफ़ा मैं अंदर नहीं गया। तो ये इनका वो है, लेकिन मौसम बहुत प्यारा है, खूबसूरत बादल आए हुए हैं।